बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम फास्फोरस के दो ऑक्साइड्स को स्टडी करेंगे, जिनमें पहले नंबर पर है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और स्टूडेंट्स सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो टर्म है ऑक्साइड्स, याद रखिएगा ऑक्साइड्स की टर्म उन कंपाउंड्स के लिए यूज होती है विच ऑक्सीजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स बनाती है, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। और जब मैं आपसे बात करता हूं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन के कंपाउंड्स विद फास्फोरस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फास्फोरस फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। फास्फोरस 3 ऑक्साइड्स बनाता है, जिनमें सबसे पहले है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड विच हैज द फार्मूला P2O3। स्टूडेंट्स सेकंड है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड विच हैज द फार्मूला P2O5। और स्टूडेंट थर्ड जो इसका ऑक्साइड है फास्फोरस टेट्राऑक्साइड P2O4। स्टूडेंट्स याद रहे कि ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एग्जिस्ट एज डाइमर। ये ऑक्साइड्स के जो फास्फोरस हैं ये डाइमर की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जो P2O3 है ये एक मोनोमर है, लेकिन जो फास्फोरस का ये ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट करता है किसकी शक्ल में? P4O6। यानी P4O6 डाइमर है किसका? P2O3 का। इसी तरह P2O5 का डाइमर है P4O10 और इसी तरह P2O4 का डाइमर है P4O8। तो ऑल ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एग्जिस्ट एज डाइमर। ये डाइमर की शक्ल में क्या करते हैं? एग्जिस्ट। और मैं आपको एक छोटी सी यहां पे बात बता दूं कि अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट फास्फोरस ऑक्साइड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, तो स्टूडेंट्स इसकी वजह यह है कि चूंकि फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ फास्फोरस इट कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, जिसकी वजह से ये दूसरे एटम्स के साथ यानी फास्फोरस या ऑक्सीजन के साथ ये मिलता है किसके जरिए से? सिग्मा बॉन्ड के जरिए से। बहरहाल ये तो मैंने जस्ट आपको एक हिंट दिया, इसकी तो बहुत ज्यादा डिटेल है, डेप्थ है। जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने थोड़ी सी बात की कि ये पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, हम जो सबसे पहले यहां पे ऑक्साइड स्टार्ट करेंगे दैट इज फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज फास्फोरस सेस्क्विऑक्साइड। इसी का एक और नाम है फास्फोरस सेस्क्विऑक्साइड। और फ्रेंड याद रखिएगा कि इसी फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो जो एक और नाम है दैट इज फास्फोरस 3 और 3 ऑक्साइड OX। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हम इसको ये नाम देते हैं। यहां पे ये जो 3 है दैट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। स्टूडेंट्स अगर केमिकली लिखा जाए तो जो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है इट मे बी केमिकली रिप्रेजेंटेड एज
P2O3, और अगर आप इसको डाइमेरिक फॉर्म में लिखें देन इट हैज द फार्मूला P4O6। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है इट इज आल्सो कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरस एसिड H3PO3। इसे फास्फोरस एसिड यानी H3PO3 का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप फास्फोरस एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की। तो याद रखिएगा कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग व्हाइट फास्फोरस, और आपको पता है कि व्हाइट फास्फोरस is one of the 6 allotropic forms of phosphorus and it is very reactive form, allotropic form of phosphorus in a limited supply of air। यानी ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप क्या करते हैं व्हाइट फास्फोरस को जो P4 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या करते हैं रिएक्ट करवाते हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि जब फास्फोरस P4O2 के साथ क्या करता है रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स यहां से जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। और अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहां पर ये इसके 2 यूनिट्स होंगे और यहां पर ये 3। स्टूडेंट्स जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर क्यों देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर आप इसी फास्फोरस का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो अब भी फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अब की बार फास्फोरस ट्राइऑक्साइड नहीं बल्कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑक्साइड बनता है दैट इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि मेरे पास ये एक फ्लास्क है। स्टूडेंट मैं इस फ्लास्क में लिक्विड ऑक्सीजन ऐड करता हूं। लिक्विड ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये फौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने वेपर्स में। स्टूडेंट जब ये अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो मैं इस फ्लास्क में आयरन बार के जरिए से इसके अंदर व्हाइट फास्फोरस को ऐड करता हूं। रिएक्शन इनिशिएट करवाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम प्रोवाइड करता हूं। अब जैसे ही मैं फ्लेम प्रोवाइड करता हूं फास्फोरस को, ये फास्फोरस फौरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और आप देख सकते हैं कि यहां से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है ग्लो प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, यानी ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है और इसके नतीजे में जो ऑक्साइड बनता है दैट इज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी थी इसकी प्रेपरेशन। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, और सबसे पहले जो मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है इट इज P2O3, इट इज व्हाइट वैक्सी सॉलिड, व्हाइट वैक्स की तरह जो होता है स्टूडेंट, व्हाइट वैक्सी सॉरी मोम की तरह का। तो जो इसकी अपीयरेंस है दैट इज व्हाइट वैक्सी सॉलिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो व्हाइट वैक्सी सॉलिड है इट हैज गार्लिक ऑर्डर। इसकी जो स्मेल है वो गार्लिक की तरह की होती। स्टूडेंट ये जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है इट हैज द मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है 22.8 डिग्री सी। और स्टूडेंट्स अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 173 डिग्री सी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपके सामने आ गया और बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक और बात करना चाहता हूं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की कि ये जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है
it is poisonous, जहरीला होता है in nature. It is poisonous in nature. और स्टूडेंट आखिरी बात ये याद रखिएगा कि जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है इट इज soluble in organic solvents like carbon disulfide, like CCl4. तो स्टूडेंट यहां तक थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड. केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है कि व्हेन हीटेड, किसको हीट करते हैं? फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को. व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब आप इसको एयर की मौजूदगी में हीट करते हैं, एयर कह लें या एयर में मौजूद ऑक्सीजन, तो जब एयर या ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. तो जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में. सिंपली जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स किस में? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगर आप गौर करें ना तो इस रिएक्शन में जो फास्फोरस है यहां पर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2. तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहां पे इसकी क्या हो जाती है? 3 × 2. और जब आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की बात करते हैं तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 × 2. तो कहना यह चाहता हूं कि इस रिएक्शन में फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. स्टूडेंट सेकंड इसका रिएक्शन है कि इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. ये कोल्ड वाटर के साथ क्या करता है? रिएक्ट. और क्या चीज प्रोड्यूस करता है? टू गिव H3PO3. स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो H3PO3 है ये फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है जिसे हम नाम देते हैं फास्फोरस एसिड. स्टूडेंट फास्फोरिक नहीं बोल रहा, फास्फोरस एसिड यानी H3PO3. तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप लोग फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? विद 3 यूनिट्स ऑफ वाटर, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज फास्फोरस एसिड H3PO3, यानी इसके बनते हैं 2 यूनिट्स. ये तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन था विद कोल्ड वाटर. अगर आप इसी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं स्टूडेंट्स किसके साथ? विद हॉट वाटर, तो होता क्या है? इट फॉर्म्स फास्फीन. ये हमारे पास एक कंपाउंड बनाता है फास्फीन विच हैज द केमिकल फार्मूला PH3 एंड फास्फोरिक एसिड. ये अगेन ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का विच हैज द फार्मूला H3PO4. यानी अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन हुआ तो क्या बना? फास्फोरस एसिड. और अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो दो चीजें बन गई, एक फास्फीन गैस बन गई और दूसरे नंबर पर फास्फोरिक एसिड. रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप 2 यूनिट्स फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के लेकर के रिएक्ट करवाते हैं विद 6 यूनिट्स ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास बनता है 3 यूनिट्स ऑफ फास्फोरिक एसिड along with 1 यूनिट ऑफ फास्फीन यानी PH3. तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं
फास्फोरस के एक और ऑक्साइड यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज फास्फोरिक ऑक्साइड। फास्फोरिक पेंटॉक्साइड का एक और नाम है फास्फोरिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसी को ही हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज फास्फोरस 5 ऑक्साइड। और स्टूडेंट ये जो मैंने 5 लिखा, ये अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता के आया, दैट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट्स केमिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को हम लिख सकते हैं P2O5, और अगर आप इसका डाइमर लिखना चाहें तो डाइमर इसका बनता है, यानी डाइमर 2 यूनिट की शक्ल में लिखना चाहें तो दैट इज P4O10। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन की तरफ। स्टूडेंट्स सबसे जो पहला मेथड है इसका, और एक जो वाहद मेथड हमारे कोर्स में शामिल है, वो क्या है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग फास्फोरस यानी P4, और बर्न करने के लिए आपको पता है कि किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, या इन एक्सेस ऑफ ड्राई एयर। स्टूडेंट्स यहां पर जरा गौर कीजिएगा, लफ्ज क्या यूज हुआ, एक्सेस। और मैं आपको अभी बता के आया कि अगर आप ऑक्सीजन को लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो जो बनने वाला ऑक्साइड होगा वो फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड होगा, और अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो जो बनने वाला ऑक्साइड होगा दैट इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि जब आप 5 यूनिट लेते हैं किसके, ऑक्सीजन के, और इसको रिएक्ट करवाते हैं विद फास्फोरस, तो यहां से हमारे पास 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट, किसके साथ, किसके, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और स्टूडेंट ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, अगेन जैसे मैंने आपको फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की बात की, कि आप क्या करते हैं, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एयर को एक्सेस अमाउंट में। अब आप जैसे ही इसके अंदर फास्फोरस को ऐड करते हैं, फौरन ये रिएक्शन होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां से लाइट क्या होती है, एमिट होती है, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इस दौरान जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज में अगेन जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है इट इज हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ये हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है। स्टूडेंट्स हाइग्रोस्कोपिक पाउडर यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या हैं, जो क्या करती हैं, अपने अंदर मॉइस्चर को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्टूडेंट्स ये जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है इट हैज फेंट गार्लिक लाइक ऑडर। बू जो है इसकी वो कुछ इस तरह से होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये सब्लाइम हो जाता है। सब्लाइम यानी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, कहां पर, एट 360 डिग्री सी।
और स्टूडेंट्स मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर ऑफ फास्फोरस। क्यों इसको फ्लावर्स ऑफ फास्फोरस कहा जाता है? ड्यू टू इट्स स्नोई अपीयरेंस। इस वजह से हम इसको फ्लावर ऑफ फास्फोरस का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन किसके? ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले है कि विद कोल्ड वाटर, जैसे आपने फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का भी रिएक्शन पढ़ा कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ, विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या चीज बनाता है? फॉर्म्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स मेटाफॉस्फोरिक एसिड हैज द केमिकल फार्मूला HPO3। तो जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप लोग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज HPO3 और टोटल जो इसके यूनिट्स बनते हैं वो बनते हैं स्टूडेंट्स कितने? 2 यूनिट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास यहां पे एक बीकर में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, जैसे ही मैं स्टूडेंट इसके अंदर क्या करता हूं? वाटर ऐड करता हूं, फौरन रिएक्शन हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट ये तो इसका रिएक्शन था विद कोल्ड वाटर। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं विद हॉट वाटर तो फिर क्या होता है? यानी विद हॉट वाटर, गर्म किए हुए वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या चीज प्रोड्यूस करता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यानी जब P2O5 रिएक्ट करता है विद 3 units of water, then it produce phosphoric acid। स्टूडेंट्स यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन कॉन्सेप्ट आ गया जो बारहा मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया फास्फोरिक एसिड बना, और अगर इस फास्फोरिक एसिड में से मैं वाटर को रिमूव कर दूं तो बन क्या जाएगा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग जो वाटर को क्या कर दे? रिमूव कर दे। स्टूडेंट्स ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है तो ये क्या करता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल जब इनके साथ रिएक्शन करता है तो करता क्या है कि नाइट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड। एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? C2H4 यानी इथीन। अब रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब आप लोग क्या करते हैं इस नाइट्रिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो होता कुछ इस तरह से है कि यहां पे 2 यूनिट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स किसके साथ? P2O5 के साथ, और यहां से जो एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं
2 यूनिट्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड। इसी तरह अगर आपको मैं मिसाल दूं कि जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से एक प्रोडक्ट हमारे पास बनती है क्या जी, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट इससे पहले कि मैं अगली एग्जांपल्स पे जाऊं, मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या खास वजह हो जाती है कि जिसकी वजह से फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। स्टूडेंट होता कुछ इस तरह से है कि जिस सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट करता है, यानी जिस सब्सटेंस की ये डिहाइड्रेशन करवाता है, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये उस सब्सटेंस में से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो यहां से SO3 बनता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से निकालने का जो जिम्मेदार है वो कौन है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्योंकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की एबिलिटी है कि ये कंबाइन हो सकता है किसके साथ, ये कंबाइन हो सकता है विद वाटर मॉलिक्यूल। और जब ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो इट प्रोड्यूस मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें तो आपके पास एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन जाएगी जो मैंने अभी आपके साथ क्या की है, डिस्कस की। तो इस तरह से ये काम करता है किसके तौर पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर मैं इसकी आपके सामने एक और मिसाल रखूं कि जब ये एस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे 2 यूनिट्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स किसके, एस्ट्रिक एसिड के कंबाइन विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और यहां से ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस वन इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में अगेन 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स किसके, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चौथी और आखिरी एग्जांपल जिसमें ये एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां से स्टूडेंट ये प्रोड्यूस करता है क्या, इथीन C2H4, और साथ में स्टूडेंट बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये वो तमाम रिएक्शंस हैं जिनमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक्ट करता है किसके तौर पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमारा ये जो टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस ये कंप्लीट होता है, और जाते जाते मैं आपके इंटरेस्ट के लिए आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए इसके लिए मैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का जरा कंपैरिजन आपके सामने रख दिया कि किस तरह से फास्फोरस ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर होता है बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, एक्सेस में हो तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैंने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपके सामने ये कंपैरिजन रिएक्शन रख दिया। स्टूडेंट इसी तरह मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन शो कर दिया कि जब फास्फोरस ट्राइऑक्साइड कोल्ड वाटर से रिएक्शन करे तो क्या बनता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करे तो क्या बनता है, और जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब कोल्ड से रिएक्ट करे, हॉट से रिएक्ट करे क्या बनता है। गो के मैंने इस सारे टॉपिक को आपके सामने एक कंपैरिजन की शक्ल में रख दिया ताकि आप दोनों को आपस में पैरेलल कंपेयर करते जाएं और आपको याद रखने में क्या हो, बहुत आसानी। स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस पढ़े और जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी मेंशन। स्टूडेंट वो शार्ट क्वेश्चन क्या थे, इनमें सबसे पहला शार्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो ये था कि हाउ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। मैंने डिटेल से आपको ये बात की। इसी तरह इसमें एक रिएक्शन था कि हाउ, मैं चलें इसका जवाब भी आपके सामने एक नजर सामने रख देता हूं। इसी तरह हमने एक रिएक्शन पढ़ा कि हाउ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विद
हॉट एंड कोल्ड वाटर, अगेन आपके सामने, और ये मैंने डिटेल के साथ आपसे स्टडी भी की है। स्टूडेंट तीसरा और आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा वो ये था कि प्रूव दैट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसा कि आपके सामने। तो स्टूडेंट ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आज की आपको बातें सारी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।